हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर। इसमें कर रहे हैं अपन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट, डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट देते हैं उसकी क्या एंट्रियां करते हैं, किस तरह से एंट्रियां करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, इसमें अपन करें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डिवेंचर जो इशू करते हैं अपन, एट पार भी इशू करते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं और डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तीनों ऑप्शन है अपने पास में। डिस्काउंट की और प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं, कितना भी डिस्काउंट हो सकता है और कितनी भी प्रीमियम हो सकती है। लेकिन जब इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं डिवेंचर पे, तो अब फेस वैल्यू पे पेमेंट करते हैं। इंटरेस्ट का जो पेमेंट करेंगे डिवेंचर की फेस वैल्यू, जैसे 100 रुपये का डिवेंचर है, आपने उसको 110 रुपये में इशू किया है, तो भी आप इंटरेस्ट उसको 100 रुपये पे दोगे। जो एक्स्ट्रा प्रीमियम का पार्ट है उस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। यदि आपने डिवेंचर 100 रुपये का डिवेंचर है, 90 रुपीज़ में इशू किया, तो आप इंटरेस्ट 100 रुपये पे ही दोगे, 90 रुपीज़ में नहीं देंगे। इस तरह से डिवेंचर पे इंटरेस्ट जो देते हैं हमेशा फेस वैल्यू पे देते हैं। क्वेश्चन अगर साइलेंट है कि इंटरेस्ट पेमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली है, बाई मंथली है, क्वार्टरली है, ईयरली है, हाफ ईयरली, कुछ भी नहीं कहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हाफ ईयरली 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। 6 मंथ का 30 सितंबर 31 मार्च नहीं होगा, जिस दिन इशू किए हैं उस दिन से 6 महीने काउंट करेंगे और उसी हिसाब से इसका पेमेंट करेंगे अपन। या तो क्वेश्चन क्लेरिफाई करें कि कब आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। अगर क्वेश्चन नहीं बताता है तो फ्रॉम द डेट ऑफ इशू से 6 मंथ काउंट करके 6 मंथली हाफ ईयरली इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे अपन। इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर इशू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी जो करते हैं, किसी लोन लेने के बदले में अपन कोई गिरवी रखते हैं डिवेंचर, उन गिरवी रखे हुए डिवेंचर के ऊपर अपन इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जब लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो जो लेंडर है वो अपनी सिक्योरिटी के ऊपर अपना राइट एक्सरसाइज कर लेता है, तब वो डिवेंचर ओरिजिनली इशूड मान लिए जाते हैं जैसे यूजुअली इशू करते हैं, और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लोन ख़त्म हो जाएगा उस दिन और आपका डिवेंचर चालू हो जाएंगे उस दिन। तो इसलिए डिवेंचर पे इंटरेस्ट का पेमेंट उस दिन से चालू करना है जब डिवेंचर उसने अगेंस्ट लोन एडजस्ट कर लिए हों, तो लोन का इंटरेस्ट बंद हो जाएगा और डिवेंचर का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो या इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो देना ही होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, टू बी पेड इन एनी कंडीशन। फिर कह रहा कूपन रेट और फिक्स टर्म। कूपन रेट डिवेंचर के ऊपर नॉर्मली जो प्रीफिक्स लगा हुआ होता है, 5% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, तो जो स्टार्टिंग में परसेंटेज लिखा हुआ है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, इसको कहते हैं कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिवेंचर फिक्स रहती है, कोई चेंज नहीं होती। हाँ, फ्लोटिंग रेट की अगर डिवेंचर है तो उनकी रेट चेंज होती रहती है, बाय नेचर ही उनकी फ्लोटिंग रेट है, तो किसी दूसरे रेट से लिंक रहती है वो, इसलिए चेंज होती रहती है। अदरवाइज जो डिवेंचर की रेट होती है वो पूरे डिवेंचर के पीरियड में फिक्स रहती है। इस तरह से डिवेंचर के इंटरेस्ट के बारे में कुछ ध्यान रखने की बातें होती है। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा है कि 1 अप्रैल 15 को आपने 500 रुपये के डिवेंचर इशू किए, 500 रुपये फेस वैल्यू है, नंबर ऑफ डिवेंचर 500 है, एट ए डिस्काउंट 4% डिस्काउंट पे इशू किए। 4% डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब अपने पास पैसे कितने आएंगे, 480। जो एप्लीकेशन में नहीं आएगी वो 480 आएगी 500 डिवेंचर के ऊपर। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू 9% डिवेंचर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट DR 500 इंटू 480, 2,40,000 आएंगे आपके पास में। जो आएंगे इसके पैसे 500 इंटू 480, 1 2 3 8 5 40, 4 20 24, 2,40,000 रुपये आएंगे। 1 2 3 8 5 40, 4 5 20 24, यस 2,40,000 रुपये आएंगे आपके पास में। एप्लीकेशन मनी जो आएगी वो आएगी 2,40,000 रुपये। अब अपन इशू करें, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। सिंपल एंट्री करते हैं अपन, 9% डिवेंचर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 2,40,000 रुपये, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10,000 रुपये, टू 9% डिवेंचर 2,50,000 रुपये। अब ये कह रहा है रिडम्पशन पे, कह रहा है कि रिडीमेबिलिटी प्रीमियम 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन होना है, तो 2,50,000 का फेस वैल्यू का प्रीमियम होगा। 2,50,000 का 5% 12,500, डेबिट में करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 12,500 और टू प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट में 12,500। अब चूंकि यह डिस्काउंट भी है और प्रीमियम भी है, दोनों ही लॉस है, लॉस एट द टाइम ऑफ इशू है, इसलिए इन दोनों को क्लब करके एक ही नाम लिख देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 12,500। इन दोनों को मिला करके एक नाम लिख देंगे। और
क्रेडिट साइड में रहेगा टू प्रीमियम रिडम्पशन 12,500। अब आता है इंटरेस्ट की एंट्री। जब भी इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हाफ ईयरली पेमेंट होता है एंड दिस इज सब्जेक्ट टू TDS। इसके ऊपर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से टैक्स कटेगा एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कटेगा। क्वेश्चन अगर कहता है तो ही आपको TDS करना है, अदरवाइज नहीं करना। जो रेट क्वेश्चन बताएगा उसी रेट से अप्लाई करना, अपने को मन से कोई भी रूल अप्लाई नहीं करना है। तो इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट अपने लिए एक्सपेंसेज है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट। अब TDS, कितना TDS, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 10% TDS लेना, तो 11,250 का 10% क्या आएगा, 10% ऑफ 11,250, इसका 10% TDS हो जाएगा और जो रिमेनिंग रहेगा वो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे अपन। रिमेनिंग अमाउंट जो रहेगा आफ्टर TDS काटने के बाद में, मतलब 11,250, ये इधर मैंने मेंशन कर रखा, 11,250 माइनस TDS 1125, नेट अमाउंट पेएबल टू 10,125। यहाँ पे हाफ ईयरली पेमेंट करना है, इसलिए 2.5 लाख रुपए का 9% से 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 11,250, उसमें से TDS आया 1,125 रुपये, रेस्ट अमाउंट टू बी पेड डिबेंचर होल्डर 10,125 रुपये। इस तरह से जो 30/9 को डेट दी है इसने क्वेश्चन ने कि 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो 1 अप्रैल से 30/9 तक 6 महीने ही होते हैं। हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि डेट ऑफ इशू से यहाँ तक पीरियड कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक कितना पीरियड होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा कि डेट ऑफ इश्यू से पहला जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसके बीच में कितना पीरियड होता है, उतने ही पीरियड का आपको इंटरेस्ट लगाना होगा यहाँ पे। मान लो अगर आप 1 जुलाई को इशू करते हैं और 30 सितंबर को इंटरेस्ट देना है तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। इस तरह से ध्यान रखने की बात है कि डेट ऑफ इशू से इंटरेस्ट पेमेंट की डेट तक पहली बार कितना टाइम होता है। आगे तो हमेशा 6 महीने का गैप हो जाएगा, लेकिन पहली बार में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना होता है। यहाँ उतने ही पीरियड का इंटरेस्ट लगाएंगे, लेस डिस्काउंट कर देंगे और नेट अमाउंट का पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री कर दी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट DR 11,250 टू TDS 10% ऑफ दिस अमाउंट 1125 एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड टू डिबेंचर होल्डर 10,125। अब TDS और डिबेंचर होल्डर दोनों का पेमेंट कर देंगे बैंक को। TDS गवर्नमेंट में जमा कराएंगे और डिबेंचर होल्डर को अपन पेमेंट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR 10125 एंड TDS 1125 टू बैंक 11,250। किसी बुक में इन दोनों की अलग अलग एंट्री कर रखी है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक और TDS अकाउंट DR टू बैंक, दोनों ही सही है। 30 सितंबर को ये एंट्री पेमेंट करेंगे और सेम एंट्री, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने का लगा इंटरेस्ट और अगली बार 31 मार्च 16 को भी 6 महीने का देना है, तो ये दोनों एंट्री यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 11,250, डिबेंचर होल्डर 10,125, TDS 1125, फिर TDS अकाउंट DR, डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक, ये एंट्री रिपीट हो जाएगी दोनों। हर बार जब भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो यही 2 एंट्रियाँ रिपीट होती रहेगी हर बार, 30 सितंबर और 31 मार्च को। 31 मार्च को ईयर एंडिंग पे जितना भी इंटरेस्ट दिया अपने डिबेंचर पे वो सारा स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देंगे। अपने 2 बार दिया है इसलिए दोनों बार का क्लब करके स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 2 बार पेमेंट किया 11,250, 11,250 अमाउंट हो गया 22,500। तो इसको अपन स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर देंगे 31 मार्च को। जितना भी साल भर में इंटरेस्ट होता है पूरा का पूरा अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से आपके पास में इंटरेस्ट की एंट्री हुई जिसमें TDS का भी रोल हो गया। अब ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यस, क्वेश्चन नंबर 24 में ये कहता है कि आपने लोन लिया था, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड है, आपने अगेंस्ट डिबेंचर की कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन लिया था, ड्यू डेट पे आपने लोन का पेमेंट नहीं किया, तो बैंक ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, डिबेंचर को अगेंस्ट लोन एडजस्ट कर लिया, सेट ऑफ कर लिया। उस केस में अपन क्या एंट्री करते हैं, सेट ऑफ से रिलेटेड। अगर इशू की एंट्री करनी होती है तो पहले बैंक के लोन लेने की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन, और दूसरी डिबेंचर इशू करने की एंट्री करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू डिबेंचर। अब उसके बाद में अगर आप लोन का पेमेंट कर देते हैं तो डिबेंचर वापस आ जाते हैं, उसकी एंट्री का अपन करते हैं डिबेंचर अकाउंट DR टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, जब डिबेंचर वापस दे देता है अपने को। लेकिन अगर आपने लोन का पेमेंट नहीं किया तो बैंक क्या करेगा, उन डिबेंचर्स को लोन में क्रेडिट कर लेगा और अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा। उसका राइट है कि सिक्योरिटी को एक्सरसाइज कर ले वो।
तो वो डिबेंचर रख लेगा लोन के बदले में, तो उस केस में अपन डिबेंचर उसके पास में चले जाएंगे। उसकी क्या एंट्री करेंगे, अपन पहली एंट्री करते हैं एज ए डिबेंचर वापस आ गए अपने पास में। पहली एंट्री करते हैं कि डिबेंचर वापस आ गए, हालांकि प्रैक्टिकली वापस नहीं आते हैं, लेकिन अपन एंट्री करते हैं डिबेंचर वापस आ गए। 10% डिबेंचर अकाउंट DR2, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। 30 लाख रुपए के डिबेंचर दिए थे, 30 लाख रुपए के डिबेंचर आपके पास में आ गए। अब उसको डिबेंचर देने की एंट्री करें। ये करा कि 24 लाख रुपए का लोन था और 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट बाकी था। बैंक से 24 लाख रुपए का लोन लिया था और 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट बाकी था। अपन एंट्री करेंगे एक्सिस बैंक लोन अकाउंट DR 24 लाख रुपए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट DR 6 लाख रुपए, टू 10% डिबेंचर 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए के डिबेंचर पूरे रख लिए उसने, तो एंट्री करेंगे एक्सिस बैंक लोन अकाउंट डेबिट 24 लाख रुपए, जितना लोन का अमाउंट था। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट DR, जितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसका वो करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट DR 6 लाख रुपए, टू 10% डिबेंचर 30 लाख रुपए। इस तरह से अपन एंट्री करेंगे, तब वो लोन में रिकवर कर लेता। अब जो डिबेंचर रहे इनके ऊपर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। अब नेक्स्ट पीरियड के लिए, रिमेनिंग पीरियड के लिए आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। पहले जब डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी थे तब इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रीज समझ में आई होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।